मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबका स्वागत है राधा गोविंद जी के मंदिर में, श्री गोविंद धाम में। और सबसे मेरा एक हार्दिक अनुरोध है कि हम सब लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, सनातन हमारे जीवन का अधिष्ठान है और यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है कि हम इसी में प्रगति करते रहें। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भगवान के लिए आते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, उनका दर्शन करने के आते हैं, उनके विषय में सुनने के लिए आते हैं। लेकिन जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है तो हम सनातनी होकर भी हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं उच्चारण होता है। लेकिन हम जब शादी में जाते हैं, जब म्यूज़िक बजती है तो कोई हमको बुलाता नहीं नाचने को, आ जाओ, तुरंत जाके नाचने लगते हैं। जब फिल्मी गाने चलते हैं तुरंत उसके बाद दोहराते हैं प्रेम से। कोई हमको बोलता नहीं है अरे ये हीरो की फिल्म है, इसका गाना बोलना चाहिए आपको। क्योंकि जब भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भजन होता है, तो हमारा मुख नहीं खुलता है। यही हमारा दुर्भाग्य है और वो दुर्भाग्य को नष्ट करना ही हमारे ही हाथ में है। हम उस दुर्भाग्य को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि हमारे मन में एक ही समय पर और किसी भी समय पर अनेक विचार चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन या भजन शुरू होता है तो सारे विचारों के ट्रैक बंद करके केवल एक ही बटन ऑन होना चाहिए, वो है भगवान के नाम का बटन। वो भी ऑटोमेटिक स्वयं स्फूर्त होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। एक ही क्षण में जैसे भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तुरंत हमारे मुख से भगवान के नाम का कीर्तन दोहराने का आरंभ होना चाहिए। ये हमारे भाग्य का लक्षण है। ऐसे होता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है और हम नहीं करते हैं तो हमारे दुर्भाग्य का ये प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं है। जब भगवान के मंदिर में आए हैं, और भगवान का मंदिर साक्षात वैकुंठ है, इस भौतिक विश्व में भगवान का मंदिर साक्षात वैकुंठ है, जहाँ भगवान निवास करते हैं, जहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं, जहाँ भगवान की पूजा और सेवा अर्चना होती है, जहाँ भगवान के गुणों का गुणगान होता है, शास्त्रों पर चर्चा होती है, उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ में सब यही होता है और कुछ नहीं होता है। वैकुंठ में कोई बिजनेस नहीं करता है। वैकुंठ में एक ही व्यवसाय होता है, वो भगवान का नाम का गुणगान और भगवान की सेवा। सारा जो तन मन धन बुद्धि जो है वो सब भगवान के लिए समर्पित रहती है। और ये जगह में भी यही अपेक्षित है। तो अगर हम बाहर वैसे नहीं रहेंगे, ठीक है, बाहर की दुनिया अलग होती है। आप जहाँ काम करते होंगे कंपनी में, वहाँ शायद अलाउड नहीं होगा, तिलक लगाना अलाउड नहीं होगा, कंठी पहनना भी स्कूल में आजकल मना करते हैं। हाँ, विधर्मी स्कूल नहीं है, वो अपने स्कूल है। तो बिंदी लगाने मना करते हैं, कंठी पहनने मना करते हैं, तिलक लगाने मना कर देते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सिखाते हैं, जय श्री राम को मना कर देते हैं। लेकिन जब मंदिर में आते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि मंदिर में यही होता है और यही करने के लिए हम मंदिर में आते हैं। और मंदिर में आकर वही नहीं करेंगे तो मंदिर में आकर लाभ क्या है? लाभ तो होगा ही, लेकिन जितना लाभ होना चाहिए उतना नहीं होगा। और हम सब लोग मंदिर में आते हैं तो अपना कुछ ना कुछ घर में कुछ छोड़ के आते हैं। नहीं, अभी टीवी देख सकते हैं, लेकिन वो टीवी देखने का काम छोड़ के यहाँ पर आते हैं, है ना। और भी कुछ कर सकते हैं, अपने बिजनेस का काम, किसी दोस्तों से मिलना जुलना, होटल में जाना, रेस्टोरेंट में बैठना, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। वो हम लोग छोड़कर वो समय, वो कार्य को त्याग करके हमने वो समय यहाँ पर हमने समर्पित किया है आने के लिए। वो समय का लाभ जो है पूर्णतः आत्मा को 100% प्राप्त होना चाहिए। अभी नाम लेने का यहाँ प्रयोजन नहीं है व्यासपीठ से, लेकिन अनेक ऐसे धर्म हैं विश्व में जो जन्म होने के पहले ही
अपने बालक को गर्भ से ही संस्कार देते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने शास्त्र पढ़ाते हैं। बच्चा बच्चा प्रार्थना करता है धर्म के अनुसार। इसलिए उनमें अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठा रहती है, बहुत प्रेम रहता है। एक प्रकार का ऐसा राष्ट्रवाद कैसे होता है, राष्ट्राभिमान, ऐसे धर्माभिमान भी होता है और हर बालक को संस्कार प्राप्त होता है। लेकिन हम ही सनातनी लोग ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति संस्कार देना ज़रूरत नहीं समझते। ठीक है, हमारे बच्चे ने गीता नहीं पढ़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है, MBBS तो हो गया ना, वो इंजीनियर तो बन गया ना, लेकिन गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भागवत और गीता में फ़र्क क्या पता नहीं, रामायण कथा सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें लगता है। इसलिए हम होने पर भी नहीं होने के बराबर। इसलिए मैं आप सब लोगों को, सभी मेरे प्यारे सनातनी भाइयों बहनों को मैं हृदय से विनती करता हूँ, अपने धर्म के प्रति हमें सबको सजग और जागरूक रहना है। दूसरों के विरोध के लिए नहीं, युद्ध के लिए नहीं, संघर्ष के लिए नहीं, पलड़ा भारी करने के लिए नहीं, अपने आत्मकल्याण के लिए। हमारे पास जो सर्वोच्च धरोहर प्राप्त है उसको अपनाने में, आत्मसात करने में हमको जीवन समर्पित करना चाहिए। हमें करना चाहिए तब हमारे बालक करेंगे, हमारे बालक करेंगे तो उनकी अगली पीढ़ी करेंगे। अभी जगन्नाथ जी का उत्सव चल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100 सनातनी है तो उसमें से मुश्किल से 5 लोगों को पता होगा जगन्नाथ जी कौन है। कृष्ण तो 90 लोगों को पता होगा, लेकिन जगन्नाथ जी कौन है ये 5-10 लोगों को पता होगा 100 में से। कारण क्या है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, कोई जरूरत नहीं समझा। कितने धाम भारत में हैं ज़रूरत नहीं हमको पता करने की, क्योंकि हम कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं पिकनिक मनाने, तो भगवान के धाम में गए नहीं। हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप हर हफ्ते भी जाएंगे ना एक धाम में, एक तीर्थ में, तो भी एक जीवन भर में सारे तीर्थ पूरे नहीं कर सकते। इतने तीर्थ हमारे भारत में। हम लोग कोशिश करते हैं जाने की, प्रयत्न करते हैं, लेकिन भी बहुत तीर्थ बाकी हैं, क्योंकि एक एक राज्य में हज़ारों तीर्थ हैं, हज़ारों लीलाएं भगवान ने की है। एक हमारे भारतवर्ष का एक राज्य नहीं है जो भगवान के संत और भगवान स्वयं आकर लीला नहीं की होगी। लोग कश्मीर कश्मीर करके झगड़ते हैं, इतना सारा मन में उद्वेग है लोगों के, लेकिन कश्मीर की आध्यात्मिक महिमा कितनी है लोगों को पता नहीं। कश्यप मुनि की तपस्थली है वो, देवी सरस्वती का पीठ है वो, सारे विद्या का उगम स्थान कश्मीर है। ऐसे ऐसे दिव्य स्थान है वहाँ पर। लोग केवल पहाड़ पे बर्फ देखने जाते हैं वहाँ पर, लेकिन इतने तीर्थ स्थान हैं कि 8 से 10 दिन भी आप जाएंगे ना, रोज़ घूमेंगे 8-8 घंटा, तो भी कश्मीर का तीर्थ पूरे नहीं कर सकते आप। मैं पिछली बार 2 बार जाके आया और अभी भी बहुत सारे तीर्थ बाकी हैं वहाँ के। अभी भी वहाँ पर कितने संत गुप्त रूप में भजन कर रहे हैं, संत लोग, ऋषि मुनि कम हो गए पहले से। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमारे धर्म की रक्षा हमारे अलावा विदर्भी नहीं कर सकते, हमारे धर्म का पालन हमारे अलावा विदर्भी नहीं कर सकते। हाँ, हम ही करेंगे ना अपने धर्म का पालन, और उस प्रकार से हमारे धर्म की रक्षा करनी है तो हम ही करेंगे। हम विदेशी विधर्मी लोगों से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे धर्म की रक्षा करें? वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अपना धर्म का स्वाभिमान हमें ही होना चाहिए, अपने धर्म का पालन हमें ही करना चाहिए, उस धर्म की रक्षा और परवरिश और वर्धन हमें ही करना चाहिए। और कौन करेगा? जैसे आपके बच्चे हैं तो उसका पालन पड़ोसी करेगा क्या? आप ही करोगे। उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा करेंगे, कौन करेंगे? आप ही करेंगे। नहीं, मेरा बच्चा तो पड़ोसी को पालना चाहिए ना। ऐसा हो सकता है क्या? उसी प्रकार से धर्म भी है हमारे जीवन में। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने कहे हुए वाक्य और वाणी और उपदेश, इसी को धर्म कहते हैं। और उसको बिना झिझकिचाए, बिना वाद विवाद किए हुए तंतोतंत पालन करना चाहिए।
उसी में हमारा सबका कल्याण है। और वास्तव में सनातन धर्म जो हमारा है वो सबसे एंशंट है, सबसे प्राचीन है। ब्रह्मांड के निर्मित से सनातन धर्म उपस्थित है। बाद में उसके जो अपभ्रंश हो गए हैं, जो भ्रष्ट हो गए हैं, वो अलग अलग नाम से प्रकट हो गए। लेकिन मूलतः जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को भगवान ने पहले क्या पढ़ाया? सनातन धर्म का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। सबसे पहले जीव इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। और वो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो भगवान ने उनके हृदय में सारा ज्ञान सनातन धर्म का दिया और वो ज्ञान से पुष्ट हो गए, सिद्ध हो गए वो। और उन्होंने भगवान की सेवा में सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का संचालन किया, भगवान की भक्ति भी की उन्होंने। कई जगह पर तप किया उन्होंने, कई जगह है ब्रह्मा जी ने तप किया हुआ है और विष्णु को प्रसन्न करके अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न किए हैं। जैसे रंगनाथ जी हैं, अलारनाथ जी हैं, कितने प्रकार के जगह पर तप किया है। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा जी ने तप किया है, ब्रह्मगिरी पर। कई ब्रह्मगिरी है इस विश्व में। तो ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति ने क्या सुन के ये सब किया? सनातन धर्म की शिक्षा ग्रहण करके सब कुछ किया। तो आप सबको सबसे पहले सनातन धर्मी होने पर बधाई है, क्योंकि ये भी कई जन्मों के पुण्य के बाद प्राप्त होता है। और सनातन धर्म में जन्म लेने के पश्चात भगवान का आपका परिचय हुआ है, कहीं ना कहीं भगवान के संपर्क में आप हो, इसलिए आप इस मंदिर में आ रहे हो, इसलिए भी बधाई है। क्योंकि सबके जीवन में ऐसा नहीं होता है, इतनी विवंचनाएं होती, इतने कष्ट होते हैं, भगवान का संपर्क होने का समय ही नहीं रहता है, इतने पीड़ा से परेशान रहते हैं। हमारे अंदर भी पीड़ाएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम मंदिर में आ रहे हैं, कुछ संपर्क बनाए रखें। कुछ जन्माष्टमी को क्यों नहीं आते हैं, राधाष्टमी को आते हैं, रथ यात्रा में आते हैं। इसलिए हम सबको बधाई है। जिस जीवन में भगवान का संपर्क ये न के न प्रकारे हुआ है, वो सब जीवन को बधाई है। और यही भाग्य की व्याख्या है। भगवान का संपर्क होना और भगवान के भक्तों का संपर्क होना, ये सबसे बड़े भाग्य का और पुण्य का लक्षण है। इसका अर्थ है कि हमने पिछले जन्म में उतने पर्याप्त पुण्य किए हैं, जिसके फल स्वरूप हमें आज भगवान का परिचय हुआ है, भगवान के भक्तों का परिचय हुआ है। तो जब भाग्य प्राप्त होता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस भाग्य को बढ़ाएं, भाग्य का वर्धन करें, भाग्य की वृद्धि करें और जीवन को धन्य करें। क्योंकि वो भाग्य दिया ही इसलिए है कि हम अपने जीवन को धन्य करें। अभी जगन्नाथ की चर्चा चल रही है। कैसा अद्भुत उत्सव है ये। एक दिन का उत्सव नहीं है, करीब करीब 2 महीने का उत्सव है ये। और एक के बाद नई नई घटनाएं एक एक लीलाओं के माध्यम से प्रकट होती जाती है। तो जगन्नाथ जी का जब प्राकट्य हुआ, सुबह हमने पूरी कहानी बताई है ना, राजा इंद्रदम्न के लिए कैसे भगवान प्रकट हुए। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जब भक्त के हृदय में उनको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है, असह्य इच्छा होती है, अभी रुक नहीं सकते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते हैं। इसको लौल्य कहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी उसको लौल्य कहते हैं, लालायित होना कहते हैं। लालायित होना, इच्छा करना एक होता है और लालायित होना दूसरी बात है। लालायित होने का अर्थ है कि उसके बिना भी रह नहीं सकते। ऐसी तीव्र इच्छा उनके मन में थी, इसलिए भगवान उनके लालायित होने की स्थिति को प्रतिसाद देते हुए प्रकट हुए। जितने भी आचार्य हुए सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान को पाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन बन जाता है क्योंकि इच्छा नहीं है। एक तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान होने के बाद भी इच्छा नहीं है, और इच्छा होने पर भी तीव्र इच्छा नहीं है। जितनी हमारे जीवन में धन के लिए होती है, स्त्री के लिए होती है, पुरुष के लिए होती है, अधिकार के लिए होती है, प्रगति के लिए होती है, कपड़ा लत्ता के लिए होती है, स्वर्ण के लिए होती है, उतनी इच्छा भगवान के लिए नहीं होती। इसलिए हमको वो सब चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनकी हमारे पास तीव्र इच्छा है, और जिनके पास कमज़ोर इच्छा है वो प्राप्त नहीं होता है, और वो है भगवान। तो जब भक्तों के संग में रहकर हम लोग भगवान के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न करते हैं तो भगवान कहीं दूर नहीं है,
भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपनिषद में लिखा है जैसे पेड़ पर दो पंछी बैठे हैं, एक हम है और एक भगवान है, और भगवान के रूप में जो पंछी है वो प्रतीक्षा कर रहा है कब मेरी ओर मुड़ के देखेगा, कब तक इस पेड़ के फल और फूल का भोग लेते रहेगा, और कब उसे छोड़कर मुझे देखेगा जो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ उसको यहाँ से मुक्त करने की। तो इंद्रद्युम्न राजा के अंदर ऐसी तीव्र उत्कट, अति उत्कट इच्छा थी, इसलिए एक भक्त को प्रतिसाद देने के लिए भगवान ने इतनी लंबी लीला की। और हर एक दिन का जो उत्सव है, जैसे रथ यात्रा है, स्नान यात्रा है, चंदन यात्रा है, ऐसे जितने सारे उत्सव है हर एक के पीछे लंबी 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 कहानी है। और ऐसे अनेक कहानियों से मिलकर एक संग्रह हो गया उत्सवों का, वो मिलकर एक जगन्नाथ उत्सव हो गया। देखिए कितना भाग्य है हमारा। और ऐसे हमारे भारतवर्ष में सभी मंदिरों में है। आप रंगनाथ में जाइए, अरे कथाओं का सिलसिला है, उत्सवों का सिलसिला है, ख़त्म ही नहीं होते। पंजाब में जाइए, कश्मीर में जाइए, गुजरात में जाइए, राजस्थान में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, बांग्लादेश में जाइए, लीलाओं की कमी नहीं है भगवान की। जीव को, जो भटका हुआ जीव है, उसको आकर्षित करने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, कितने रूप धारण करते हैं भगवान। कितना प्रेम होगा उनको हमारे लिए, इसलिए हमें आकर्षित करने के लिए इतने विविध प्रकार के रूप धारण करते हो, ताकि भाई कहीं न कहीं हमारा मन टिके। अगर काला नहीं पसंद है तो गोरा, गोरा नहीं पसंद तो पीला, पीला नहीं तो नीला, कौन सा रंग चाहिए आपको, सब रंग में आता हूँ आपके लिए, लेकिन आप आ जाओ मेरे पास, बस जो भी रंग मेरा अच्छा लगे मैं उस रंग में आऊँगा आपके पास। आए कि नहीं आए बताओ। इतने प्रेमी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए एक राजा के भावना को प्रतिसाद देने के लिए इतना चमत्कारिक लीला करके इतने चमत्कारिक रूप में आए हो। और राजा तो चले गए अंतर्धान होकर, दिव्य धाम में चले गए, तो भगवान अभी भी खड़े हैं, अभी भी उसी रूप में खड़े हैं। जिनके लिए आए उन्होंने सेवा किया, परिपूर्ण हो गए, चले गए, लेकिन भगवान अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उनको वादा किया था कि मैं खड़े रहूँगा। जैसे पुंडलिक ने कहा था कि आप इतनी रात गए कमर पे हाथ रख के मेरे लिए खड़े हो, केवल मैं ही देख रहा हूँ और कोई नहीं देख रहा है। इतने करुणा वाले, इतने दया वाले, इतने प्रेमी आप हो भगवान। मेरे माँ बाप भी सो गए, वो भी नहीं देख रहे हैं, मैं अकेला हूँ इस बीच रात में आपको देख रहा हूँ, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि आपका ये करुणा प्रधान स्वरूप सब लोग देखें। तो भगवान आप विग्रह हो जाओ और यही रहो। पुंडलिक तो अपने जीवन को सिद्ध करके चले गए, लेकिन विठ्ठल भगवान अभी भी खड़े हैं। उनको दिया हुआ वचन है ना, मुचकुंद को दिया था पहले, फिर पुंडलिक को दिया, जो पुंडलिक मुचकुंद पुंडलिक बनकर आए, वही वरदान मांगा। आज भी खड़े हैं चंद्रभागा के तट पर, हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त है पुंडलिक, जिसकी इच्छा के लिए भगवान अनंत काल तक वहाँ खड़े हैं। एक राजा इंद्रदम्न है, एक नारद मुनि है, उनके लिए जगन्नाथ बनकर वो अभी भी खड़े हैं। और ब्रह्मांड के विनाश होने तक, महाप्रलय होने तक वहीं खड़े रहेंगे वो। अब ब्रह्मा जी अभी 51 साल में है, ब्रह्मा जी का भी अवल 49 ईयर्स बाकी है, तब तक जगन्नाथ जी रहेंगे। तो वो भगवान जब भी ब्रह्मा जी के पौरोहित्य में, सुबह एक बात पता नहीं रह गई थी, ब्रह्मा जी चीफ पुरोहित थे नो डाउट, लेकिन सारा जो ब्रह्म कर्म था, जो प्रतिष्ठापना करने का, वो भारद्वाज मुनि ने किया। ये भारद्वाज मुनि कौन है? ये वाल्मीकि के शिष्य हैं। वो वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। भारद्वाज मुनि जो है वो भी ऐसे चिरंतन जैसे ही है, ब्रह्मांड का जब से हुआ तब से है वो। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो सारे विधि हैं प्रतिष्ठापना के, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भारद्वाज मुनि ने संपन्न किए। और ऐसा नहीं कि जैसे प्रकट हुए, स्थापना हुई तो इंद्रद्युम्न राजा का जीवन समाप्त हो गया, ऐसे नहीं। कुछ समय थे इंद्रद्युम्न महाराज, और इंद्रद्युम्न के लिए भगवान विग्रह नहीं थे, उसके लिए तो भगवान प्रत्यक्ष थे। प्रत्यक्ष प्रकट हुए, प्रत्यक्ष बातें की भगवान ने उनको कई प्रकार के आदेश दिए, उनका आदान प्रदान हुआ, उन्होंने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, उनकी पत्नी ने वरदान मांगा, उनको दिया।
पत्नी को भगवान ने कुछ वादे किए, मैं ऐसे करूँगा, वो भगवान ने पूरे किए। उनके जीवन काल में कई वादे उनके प्रत्यक्ष पूरे हुए, और आज उनके जाने के पश्चात, यानी किसके जाने के पश्चात, गुंडीचा देवी और इंद्रदम्न के जाने के पश्चात उनको दिए हुए वादे अभी भी पूरे कर रहे हैं भगवान। कौन से वादे बताओ? हाँ, वो माता जी को वादा किया था कि हर साल 9 दिन आऊँगा आपके घर पे। तो अभी गुंडीचा माता जी नहीं है, लेकिन वो जा रहे हैं रोज, हर साल। राजा ने कहा था कि 1 प्रहर सोएंगे और 7 प्रहर दर्शन देंगे, अभी भी दे रहे हैं। राजा तो चले गए। राजा ने कहा था कि इतना खाना है आपको, इतना खाना, इतना भोजन आरोगना है कि दोनों के बीच में हाथ धोने के बाद, हाथ सूखने के पहले अगला भोजन खाना शुरू करना है। तो आज भी कर रहे हो, सबको दर्शन दे रहे हैं। नारद मुनि ने कहा था उनको, अरे मुझे आपको देखकर इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो आप इसी रूप में भौतिक विश्व में आ जाओ, ताकि आपको देख के जैसे मुझे प्रेम हुआ था, लोगों के मन में भी ऐसा अद्भुत प्रेम जग जाएगा, तो सबका उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि तो अभी तो यहाँ नहीं है सब जगह घूमते रहते, लेकिन हर पल यहाँ पर नहीं है, फिर भी जगन्नाथ जी वहाँ खड़े हैं। एक भक्त की ज़रूरत है, खाली एक सच्चे भक्त की ज़रूरत है, भगवान सब निछावर कर देते हैं उसके ऊपर। एक भक्त की कमी है बस, हमें भी एक भक्त बनना आवश्यक है बस, फिर हमारे जीवन में कुछ कमी नहीं है, कुछ भी हमारे जीवन में त्रुटि नहीं बचती है, कुछ दोष नहीं बचता है, कुछ कमी नहीं बचती है। एक भगवान का भक्त बनने से भगवान हमारे जीवन में योगक्षेमम वहाम्यहम सब कुछ दे देते हैं। जरूर नहीं कि सोना, कपड़ा लत्ता, गाड़ी दे दे, मन को भी शांति देते हैं, बुद्धि को भी प्रबल कर देते हैं, आत्मा को भी संतुष्ट कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, आत्मा बल की हर स्तर पे परिपूर्णता देते हैं भगवान। तो राजा के लिए तो भगवान प्रत्यक्ष थे, जैसे आप और हम प्रत्यक्ष हैं, बातें करते हैं ना, हम लोग साथ में बैठ कर खाते भी हैं, नाचते भी हैं, काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। तो जैसे हम प्रत्यक्ष एक दूसरे के लिए है, वैसे राजा इंद्रद्युम्न और भगवान जगन्नाथ प्रत्यक्ष थे। उनके सामने वो एक दूसरे से वार्तालाप भी करते थे, जगन्नाथ बलदेव से, बलदेव सुभद्रा से, जगन्नाथ सुभद्रा से, चक्र से, लीलाएं चलती रहती थी उनकी, जगन्नाथ उनके साक्षी थे। सोचो आप, कितनी भाग्य की बात है। नामदेव शिंपी के लिए भगवान की विग्रह नहीं थे, प्रत्यक्ष होकर बात करते थे उनसे। कुंडली के लिए भगवान मूर्ति नहीं थे, मूर्ति बने उनकी इच्छा पर, प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे वो। ये सारी कहानियाँ क्यों है हमारे सामने? ये बताने के लिए कि वो प्रत्यक्ष केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होते, सबके लिए हो सकते हैं। अगर आप ऐसे भक्त बनोगे तो सबके लिए प्रकट हो जाएंगे, वो कोई दूर नहीं है वो। और लास्ट बात ये लीला में प्रवेश करने के पहले, कि जितना हम उनको पाने के लिए व्याकुल हैं, उससे करोड़ों गुना अधिक वो हमको अपने आप को देने के लिए व्याकुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। मुझे लगता है भगवान कहाँ हो आप, कितना पुकार रहा हूँ, कब दर्शन दोगे भगवान, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन योग्यता नहीं है, इसलिए दर्शन नहीं हो रहा है। योग्यता होते ही, योग्यता होने के कुछ समय पहले ही भगवान दर्शन दे देते, क्योंकि वो ज़्यादा आतुर है दर्शन देने के लिए। तो अभी जो उनका संपर्क रहा भगवान से, उनका जीवन समाप्त होने के पहले, उसमें अभी कई प्रकार के इसमें वर्णन है। एक ना जगन्नाथपुरी में शास्त्र है, उसका नाम है मांडला पांजी या मांजाला पांजी। ये थोड़ा वेदों से अलग है। कुछ जगह ऐसा लिखा है कि जगन्नाथ ने स्वयं वो डिक्टेट किया राजा इंद्रद्युम्न को, इंद्रद्युम्न ने उसको बना के रखा। जगन्नाथ ने दिए हुए प्रत्यक्ष आदेश, उनकी सेवा में, उनका सेवा कैसे करना है, ये जगन्नाथ ने स्वयं बताया है, और इंद्रद्युम्न ने उसको किया भी है। और कुछ लोग कहते हैं कि 13वीं सदी में इसको प्रकट किया गया किसी के द्वारा, लेकिन ये अलग है, वेदों से थोड़ा डिफरेंट है। उसके अंदर बहुत अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं, लेकिन वो केवल जो जगन्नाथ का चीफ पुजारी है वही उसमें प्रवेश कर सकता है। वो एक कमरे में रखा हुआ है, बड़ा मंदिर है उसका, बहुत ऊंचाई तक वो भुर्ज पत्र रखे हुए हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ उड़िया भाषा में। तो इसमें भी लिखा है मांजला पांजी में,
और स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये समय था ज्येष्ठ महीने के आसपास का। भारतवर्ष में वैशाख और ज्येष्ठ महीने में बहुत गर्मी होती है। तो उस समय जगन्नाथ जी राजा को कहते हैं मुझे गर्मी लग रही है। अभी जो राजा है वो उस समय भी जगन्नाथ का सर्वश्रेष्ठ सेवक था। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत का प्रथम नागरिक है, मुख्यमंत्री राज्य का प्रथम नागरिक है और महापौर शहर का प्रथम नागरिक है। वैसे ब्रह्मांड का प्रथम नागरिक कौन है? ब्रह्मा जी। और ऐसा होते हुए भी जगन्नाथ के प्रधान सेवक जो है वो ब्रह्मा जी नहीं है, वो राजा इंद्रद्युम्न है। और जगन्नाथपुरी में आज भी एक विशेषता है, बाकी सारे जितने भगवान हैं भारतवर्ष में, उसमें केवल ब्राह्मण लोग ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान के गर्भगृह में केवल ब्राह्मण लोगों को ही प्रवेश है, उनके द्वारा ही भगवान अपनी सेवा करके लेते हैं। उसमें भी दीक्षा लेनी जरूरी होती है, सेवा में भी दीक्षा लेनी होती है, मंत्र दीक्षा लेनी पड़ती है, बहुत सारे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर वो अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण को लेकर उसके साथ साथ 119 जातियाँ हैं जो जगन्नाथ की सेवा में हैं। और उसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, अरे मैं ब्राह्मण सेवक हो, तुम क्षत्रिय सेवक हो, तुम शूद्र सेवक हो, तुम शबर हो, तुम ये हो, तुम, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लोग सखा भाव में रहते हैं और सब लोग अपनी अपनी सेवा पीढ़ी जात, पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद जन्म जन्मांतर तक जितनी पीढ़ियाँ हैं वही सेवा करते आ रहे हैं। अगर कोई मंदिर के प्रांगण को साफ कर रहा है तो उसकी पीढ़ी से लेके जितने भी लोग हैं वो हर एक पीढ़ी तक वही सेवा करते रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक वही सेवा करते रहेंगे। तो राजा ने ये सारे 119 जातियों के प्रमुख को बुलाया और मीटिंग किया और कहा कि जगन्नाथ जी कह रहे हैं मुझे कि वो उनको गर्मी लग रही है। तो सबने मीटिंग किया और उसमें तय किया कि जगन्नाथ जी को अभी हम क्या करेंगे, नरेंद्र पोखरी में लेके जाएंगे। ये नरेंद्र पोखरी क्या है? इसको हम नरेंद्र सरोवर कहते हैं। इतना विशाल जलाशय है, कम से कम 100 एकड़ जगह होगी, उसके अंदर ये तालाब है और पता नहीं कितना गहरा है वो। इंद्रद्युम्न सरोवर से भी बड़ा है। मैं भगवान को चंदन लगाकर कहते हैं कि हम लोग उनको नौका विहार कराएंगे। तो माडला पांजी की भाषा में उसको बाहरी चंदन यात्रा कहते हैं। हमारी चंदन यात्रा जो होती है ना, वो अक्षय तृतीया को आरंभ होती है। ये अक्षय तृतीया के 21 दिन पहले की बात है, जब भगवान, अभी आप तिथि ढूंढ के निकाल सकते हैं, अक्षय तृतीया के पहले 21 दिन वो बाहरी चंदन यात्रा, अर्थात जगन्नाथ जी को विग्रह रूप में, उत्सव मूर्ति के रूप में जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकालेंगे, पालकी में लेंगे, उनके साथ में 5 उनकी उत्सव मूर्तियाँ होंगी, उनके साथ में 5 शिव जी की उत्सव मूर्तियाँ होंगी। कपालेश्वर महादेव, लोकीनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, ये 5 शिव जी के उत्सव मूर्ति भी पालकी में रहेंगे। 3 देवियाँ रहेंगी साथ में। ऐसे 8-10 पालकियाँ निकलती हैं और जगह जगह पताका लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, आरती करते हैं। जगह जगह पर फिर चंदन यात्रा के लिए वो नरेंद्र सरोवर पहुँचते हैं। वहाँ जाके जलाशय के बीच में एक मंदिर बनाया है, वहाँ जाके उनकी पूजा होती है, चंदन लागी होती है। फिर उनको राजहंस के आकार की नौका पर बिठाते हैं, सभी लोगों को। प्रधान तो भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी देवी है, लेकिन साथ में पंचशिव देवियाँ सब बैठी हुई हैं और उनको साथ मिलकर उनका नौका विहार होता है। इसको बाहरी चंदन यात्रा कहते हैं। 21 दिन तक चलता है। भगवान जल विहार करते हैं, चंदन का आनंद लेते हैं। फिर भी 21 दिन के बाद में राजा इंद्रद्युम्न के कान में कहते हैं अभी भी बहुत गर्मी लग रही है। तो फिर मीटिंग करते हैं। अभी प्रधान सेवक है वो जगन्नाथ के, लेकिन अपने आप निर्णय लेते नहीं हैं, सबका आदर रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सबकी सलाह करते हैं, परामर्श लेते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। तो राजा कहते हैं कि अभी हम लोग ना उनको अंदर ही चंदन यात्रा कराएंगे,
तो उसका नाम है भितोरी चंदन यात्रा। भितोरी यानी अंदर, वो उड़िया भाषा में भितोरी कहते हैं, हम लोग भीतर कहते हैं, कोंकणी में भी भीतर कहते हैं। हाँ? तो ये 21 दिन तक चलती है। ये इसमें क्या होता है कि भगवान को उनके ही गर्भगृह में एक बांस के बनाया हुआ कमरा में रखते हैं, उसको कहते हैं उड़िया भाषा में अणसर पिंडी, अणसर पिंडी। हाँ, और इसके अंदर खाली बैम्बू के स्टिक से बने हुआ एक कमरा होता है, पूरा अंधकार होता है उसके अंदर। एक घी का दीपक जलाते हैं और एक डायमंड हीरा जो है वो लटका देते हैं, जो दीपक का प्रकाश डायमंड पर परावर्तित होगा उसी से कमरा प्रकाशित होगा और कोई प्रकाश नहीं होगा। और इसमें लाइट नहीं होगी, साउंड नहीं होगा। जैसे हम लोग का था ना कोरोना में, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन, कोई नहीं मिलेगा आपको, अंधेरा रहेगा, अकेले रहेंगे, आना जाना नहीं होगा, बस आराम करना है ना, अंदर रह के। तो आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे ना, तो जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में कम से कम 30 मंदिर हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें नरसिंह मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर, वामन देव मंदिर, श्री राम का मंदिर, गणेश का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, शीतला देवी का मंदिर, ऐसे बहुत प्रमुख मंदिर हैं, सूर्य देव का मंदिर। तो नरसिंह देव का मंदिर जो है वो अक्षय वट का जो एक मंडप है बाजू में उसके, जहाँ पर वो शास्त्र की वार्ता करते हैं। कहते हैं जब भी कोई किसी को शास्त्रीय प्रश्न होता है तो वो मंडप में आते हैं, वहाँ लोग पंडा लोग बैठे रहते हैं, पंडित लोग भी बैठे रहते हैं, वहाँ पर आप जाके प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ पर शास्त्रार्थ विचार होता है। तो अक्षय वट, वो मंडप, और उसके आगे जो है वो नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो वो नरसिंह मंदिर के पीछे एक घुटवारी मंदिर होता है। क्या बताया मैंने? घुटवारी मंदिर। वो घुटवारी का अर्थ है घिसना। उसमें एक विशिष्ट जाति के लोग, वही लोग चंदन घिसते हैं, 2.5 किलो से 15 किलो चंदन घिसते हैं रोज, और वो जगन्नाथ को लगाते हैं। तो 21 दिन तक ये चंदन घिसाई चलती है, कभी 2.5 किलो कभी 15 किलो तक चलती है, और जगन्नाथ को दिन भर लगाते रहते हैं। और जगन्नाथ केवल गर्मी को क्या कहते हैं, ठंडा करने के लिए एक ही जगह बैठते हैं, वो चंदन लगाते हैं, उसको चंदन लागी कहते हैं। कार्तिक में भी चंदन लागे होते हैं, रात को 11:30 बजे चंदन लगाते हैं भगवान को। फिर 42 दिन हो गए, अभी अक्षय तृतीया के बाद भी 21 दिन बीत गए। अक्षय तृतीया के जब 21 दिन बीत जाते हैं तो भगवान फिर राजा के मुख में कान में कहते हैं अभी भी गर्मी लग रही है। अभी उनको प्रश्न पड़ता है अभी क्या करें, बाहर की चंदन यात्रा हो गई, नौका विहार हो गया, अंदर की घुटवारी भी हो गई, चंदन घिसाई हो गई, चंदन लागी हो गई, सब कुछ किया, अभी तक ठंडक नहीं पैदा हो रही है। तो बोलते भगवान आप ही बताओ क्या करें अभी आप। वो कहते मेरे मंदिर में ना आप एक कुआं खोदो। ये जब शूना कुआं नहीं था तब की बात है। तो लिखा है कि इंद्रद्युम्न राजा ने वो कुआं खोदा और भगवान ने कहा वो शूना कुआं है, उसमें मेरी इच्छा के अनुसार पानी आएगा। मेरी देवी भी वहाँ पर है, शीतला देवी, मेरी बहिरंगा शक्ति का एक स्वरूप है वो वहाँ पर वो कुआं की रक्षा करेगी। और जब मेरे स्नान करने का समय आएगा, स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, उस दिन वो कुआं भर जाएगा अपने आप। तब आप 108 कलश में पानी लेके जाना और फिर मुझे नहलाना। और भगवान ने पूरा प्रमाण भी दिया है, 35 कलश, सुबह थोड़ा गलत बताया था मैंने, 35 कलश मेरे लिए, 33 कलश भैया के लिए, 20 कलश सुभद्रा के लिए, 18 कलश चक्र के लिए। इस प्रकार से 108 कलश से हमारा सबका अभिषेक करना। अभी क्या होता है ना, कभी कभी जैसे मैं हूँ, जब मैं ये भगवान की गर्मी की कहानी सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मेरी ही कहानी है क्योंकि मुझे कुछ भी करने के बाद में गर्मी में ठंड का अनुभव ही होता नहीं है। क्या करूँ 10 बार नहा लिया सुबह से ठंडे पानी से, कुछ कपड़ा पहनने का दिल नहीं कर रहा है, घर में तो ऐसे ही बैठे हैं पंखा लगा के, एसी लगा के, तो क्या करें। फिर वो कहते हैं कि ये खाओ, कोई कहते हैं ये मत खाओ,
कोई कहते हैं आम का पन्ना पियो, कोई कहते हैं कि ये नींबू का शरबत पियो, कोई कहते हैं ये पियो वो पियो, ये गर्म पदार्थ मत खाओ, ये सब त्याग कर दो, मसाला बंद कर दो, केवल दूधी लौकी, हाँ लौकी और वो कद्दू वो खाओ। फिर भी हम कहते हैं कि गर्मी तो कम ही नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों को पता होगा, मैं आपको एग्जाम्पल कुछ जरा समझने के लिए दे रहा हूँ। समझो आप बहुत गर्मी लग रही है, आप बहुत बाहर से आ गए, कहीं लू लग के आ गए, और हमने क्या किया, घर में बोला कि आप 10 गिलास शिकंजी बनाओ और बहुत बर्फ़ डाल दो, 4-5 ट्रे डाल दो उसके अंदर, ये जल्दी जल्दी पीना है। तो हम लोग क्या करते हैं, गर्मी में बाहर से आते हैं और घटाघट 5-6 गिलास ठंडा शरबत पी लेते हैं। फिर क्या होता है, 2 घंटे में सर्दी लगती है, छींकना आरंभ होता है, गला खराब होता है, बुखार आ जाता है ना। तो क्या हो गया, हमारे उपाय का अतिरेक हो गया। उपाय करना चाहिए, लेकिन कैसे कहा गया है शास्त्र में, हमारा मेडिकल साइंस क्या कहता है, एकदम गर्मी से बाहर आने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बैठना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए और धीरे धीरे पीना चाहिए। और एकदम ठंडा पानी तो पीना ही नहीं चाहिए कभी। रूम टेम्परेचर का पी सकते हो, लेकिन ठंडा कभी भी नहीं पीना चाहिए। बर्फ़ डाल के कभी भी नहीं पीना चाहिए, वो नुकसान करेगा। जितना तेज़ ठंडा पानी पियोगे उतना शरीर भी गर्मी पैदा करेगा। और बर्फ़ का वो गुण है, बर्फ़ लगने में ठंडा होता है, प्रकृति में गर्म होता है, वो गर्मी में गर्मी पैदा करता है, उसका स्वभाव है, उसके विरुद्ध भावना उत्पन्न करता है शरीर में। तो जैसे ही गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, इस भावना से मुझे पब्लिक में लेके जाओ और वो खुले में, बंद में स्नान करने से इतना ठंडक नहीं होगी, मुझे खुले में स्नान करना है तो ठंड का अनुभव होगा, इसलिए खुले में उनको 35 घड़े डाल दिए उनके ऊपर ना, तो शाम तक सर्दी हो गई। भगवान अभी 42 दिन से प्रयास कर रहे हैं, और लास्ट डे जब ये अति प्रयास हो गया तो बुखार आ गया। बुखार आने के बाद में वो काल शुरू होता है कि जो रोज 56 हजारों भोगों का भोग लेते हैं भगवान, है ना, वो भगवान अभी वैद्य ने कह दिया अब नहीं खा सकते आप, कुछ अन्न वर्ज्य करो, वही आप जो दवा देंगे वही खाओ खाली। तो वो भगवान के लिए कितनी बड़ी तपस्या है, देख सकते हैं आप। तो अच्छा क्या होता कि इतना तीव्र उपाय ना करते तो वो प्रसाद खाने को रोज मिलता उनको, थोड़े बहुत गर्मी लगती लेकिन प्रसाद तो मिलता। लेकिन अभी दरवाज़ा बंद, दर्शन बंद, भगवान बीमार। कहते हैं देवताओं को भी दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए रोज़ देवता आते हैं। केवल जगन्नाथ के लिए नहीं आते हैं, बद्रीनाथ के लिए भी देवता आते हैं, उडुपी कृष्ण के लिए भी देवता आते हैं, श्रीरंगम के लिए भी देवता आते हैं। स्वर्ग लोकों से उतरकर अनेक देवताएं, ये विभिन्न प्रकार के भगवान के जितने स्वरूप हैं पृथ्वी लोक पर, भारतवर्ष में, वहाँ रोज उनका फिक्स समय है तो वो दर्शन करने आते हैं। लेकिन इस काल में भगवान को दर्शन करने का अधिकार देवताओं को भी नहीं है, देवताओं को मनाही है। इतने भगवान क्वारंटाइन में रहते हैं। अब ये अनवसर काल जो है, इसको अणसर भी कहते हैं, अनवसर भी कहते हैं। इस काल में जो जगन्नाथ के सेवक हैं वो सूतक बनाते हैं, वो केवल एक ही सूती वस्त्र पहनते हैं, चमक के लिए वस्त्र नहीं पहनते। अभी पूरी की यात्रा में देखा ना आपने, कोई ग्रीन पहना हुआ है, कोई पिंक पहना हुआ है, कोई मरून पहना हुआ है, कोई हरा पहना हुआ है, कोई अलग अलग पीला पहना हुआ है, ऐसे अलग अलग इतने इतने मोटी मोटी सोने की माला पहनी हुई है। उत्सव ही ऐसा है ना वो। लेकिन अनवसर काल में कहते हैं कि सारे नाखून उतार देते हैं, बाल मंडवा देते हैं, सारे पांडा लोग एक सूती वस्त्र पहनते हैं, सूतक और दुख मनाते हैं। नहीं, उस समय ऐसा करते हैं कि कोई उत्सव नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई शादी नहीं, कोई घर का उद्घाटन नहीं, कोई पवित्र कार्य नहीं, कुछ नहीं करते, सूतक मनाते हैं। किसी के घर में जाते नहीं हैं, अपने घर में रहते हैं, बात भी नहीं करते हैं, मौन रखते हैं, दुख व्यक्त करने के लिए कि हमारे भगवान बीमार है। भगवान खुश है तो हम खुश हैं, भगवान पा रहे तो हम भी पा रहे। भगवान नहीं पा रहे इसलिए 15 दिन सारे पांडा भी उपवास करते हैं। यहाँ तक कि राजा जो गजपति राजा है वो भी उपवास करता है 15 दिन। ऐसा होना चाहिए, भगवान को अपने जीवन में ऐसा स्थान होना चाहिए कि वो खुश हैं तो ही हम खुश हैं। सारा हमारा अस्तित्व और सुख जो है उनके कारण है, और वैसे ही होना चाहिए। अब भगवान लीला कर रहे हैं बीमार पड़ने की, तो भक्त लोग भी लीला कर रहे हैं, वो भी उपवास कर रहे हैं।
इस तक बना रहे हैं। तो अभी क्या होगा देखिए, ये काल जो है टोटल 15 दिन का काल। तो पहले दिन बीमार पड़ते ही वैद्य आते हैं, उनका भी वैद्य जो है वो फिक्स कास्ट के हैं, वही आएंगे, उनके ही परिवार के पीढ़ियों के वैद्य बनकर आएंगे, अगली बार दूसरा नहीं आएगा। वो वैद्य की जो परिवार है वो 119 में से एक है, वो आते रहेंगे हर साल, भगवान को उनके ही पीढ़ी के लोग देखेंगे। तो क्या होता है, पहले दिन आते हैं और भगवान को जांचते हैं, एग्जामिन करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं प्रिस्क्रिप्शन? 5 टाइप के फल और 3 टाइप के लिक्विड। कोई पका हुआ खाना नहीं, कोई 56 भोग नहीं, नो 56 भोगा, नो कुक्ड फूड। 3 टाइप के लिक्विड यानी कषाय काढ़ा होता है, उसके अंदर 5 प्रकार के फल। तो ये आपको 5 दिन खाना है। तो पहले 5 दिन ये चलता है, उसके बाद में फिर आते हैं वो, और छठे दिन देखते हैं कि अभी तक बुखार नहीं उतरा है, और एक दवाई डॉक्टर कैसे होता है हमारे ना, कभी कभी आपको खाली क्रोसिन देंगे, कब सिरप देंगे, 2 दिन के बाद में कम नहीं हुआ और उनका बलगम भी गाढ़ा हो गया तो एंटीबायोटिक दे देते हैं, उसके बाद में और कुछ दे देते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो तो स्टीरॉइड भी दे देते हैं। तो रोज़ जांच करते हैं। वैसे वो छठे दिन आते हैं, देखते हैं कि अभी तक बुखार नहीं उतरा है, तो वो और एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, फुलूरी तेल। फुलूरी तेल, वो तेल जो है वो तिल के तेल में बनता है। उसमें 4 प्रकार के सुगंधी फूल, 20 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वो सारे नाम कॉन्फिडेंशियल है, वो पंडा लोग इतना बताएंगे, उसका आगे नहीं बताएंगे आप, क्योंकि उनका नियम ही ऐसा है। तो 4 प्रकार के सुगंधी ठंडक पैदा करने वाले फूल और 20 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलकर उसको पूरा क्या करते हैं, अर्क निकालते हैं उनका, और वो अर्क निकाल कर तिल के तेल में उसको सिद्ध करते हैं। उसकी बड़ी प्रक्रिया है। उसका भी एक ही परिवार है जो हर साल फुलूरी का तेल बनाता है, और कितना बनाता होगा, कम से कम 500 लीटर। और वो जो परिवार है वो उसको इस साल के लिए उतना सारा तेल पिछले साल बनाएगा, और ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसको बंद करके रखेगा, और जब इस साल में अनवसर काल आएगा तो वो पिछले साल का बनाया हुआ तेल निकाल के मंदिर में भेज देगा वो परिवार के लोग, और उसी समय अगले साल के लिए तेल बनाएगा परिवार के लोग, और ज़मीन के अंदर बंद करके रखेंगे। साइमल्टेनियसली पिछले साल का निकाल के देंगे और इस साल में बहुत दिन तक मेहनत करके उसको बना के ज़मीन के अंदर रखेंगे। वो मैंने तेल का आस्वादन किया है। वो क्या करते हैं, जब भी वो तेल भगवान के मंदिर भेजते हैं, तो चीफ पुजारी जो उस समय सेवा में होते हैं, वो भगवान को इस तेल से नहलाते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, लेप नहीं करते हैं, उन पर पौर करते हैं, उसको वर्षाव करते हैं लोटा से। तो पूरा जो वेदी है भगवान का नीलाचल में, वो सारा तेल 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 हो जाता है, और उस तेल को इतनी सुंदर खुशबू होती है, इतनी सुंदर खुशबू होती है कि जो पंडा लोग उनको 6, 7 और 8 ये 3 दिन तक नहलाते हैं उससे। तो कहते हैं पंडालों के 10 दिन तक हमारे शरीर से वो सुगंध जाती नहीं है, हम कितनी बार भी स्नान करेंगे, क्योंकि उसको वो डालते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं, थोड़ा शरीर को मलते हैं, फिर नीचे गिरा हुआ इकट्ठा करते हैं प्रसादी के रूप में। तो इतना संपर्क होने पर वो तेल की सुगंध जो है वो इतनी शरीर में घुस जाती है। कभी कभी उन इत्र लगाते हैं ना, देसी इत्र लगाते हैं, तो 3-3 दिन स्नान करने के बाद भी उसकी सुगंध जाती नहीं है, फोतरे कम हो जाती है, क्योंकि वो शरीर के रंध्र में घुस जाती है वो। तो कहते हैं 7-8, 10-10 दिन तक वो खुशबू जो है वो जाती नहीं है। ऐसा ये फुलूरी तेल। अगर आप अनवसर काल में वहाँ पहुँचेंगे जगन्नाथपुरी में और पंडा की पहचान होगी आपकी, तो आपको बोतल भर भर के देगा। लेकिन अगर आप दिसंबर में आओगे तो इतनी सी बोतल देंगे आपको, 5 ml। लेकिन अनवसर काल में जाएंगे तो आपको 500 ml भी दे सकता है, क्योंकि उस समय वो बनता है ना, वो प्रकट होता है, भगवान को शरीर को स्पर्श करके महाप्रसाद के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये जो तेल है 3 दिन तक भगवान को लगाने के बाद में भगवान का बुखार उतर जाता है। अभी कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। 1 to 5 फूलों फल फूलों का मैंने बताया, 6 से 8 चंदन का तेल, यानी चंदन और जो तिल का तेल है वो सब बना के हो गया।
फिर 9वें दिन बुखार तो उतर गया, एक भगवान की एक नई कंप्लेंट आ गई उस दिन कि पेट में दर्द हो रहा है। आपको अभी ऐसा अनुभव हुआ है कभी कि भाई सब दवाई ठीक हो गया, एंटीबायोटिक लिया, तभी वो एसिडिटी हो गई, अभी उसका इलाज करना पड़ता है। तो बोलेंगे एंटीबायोटिक लिया तो 10 साल लग गए, तो उसका इलाज करना पड़ता है। तो 9वें दिन भगवान कंप्लेंट करते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो 9वें दिन वैद्य आते हैं, दोबारा भगवान को जांचते हैं, तपसते हैं और दशमूल मोदक भगवान को प्रिस्क्राइब करते हैं। दशमूल जानते हैं आप? एक आयुर्वेद में दशमूल अरिष्ट होता है, तो 10 प्रकार की उसमें जड़ी बूटियाँ होती है, उसका अर्क निकाल के दशमूल अरिष्ट जो है वो बस्ती क्रिया में और दवाई में सब जगह उसका उपयोग होता है, और वो पेट की स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। तो दशमूल के मोदक बनाकर 9वें और 10 दिन 2 दिन खाने के लिए उसको वैद्य प्रिस्क्राइब करते हैं। तो 9वें और 10वें दिन वो दशमूल मोदक खाने के बाद में 11वें दिन भगवान एकदम चंगा हो जाते हैं, बिल्कुल ना पेट में दर्द है, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इतने दिनों में, पहले 5 दिनों में, फिर 2 दिनों में, फिर आखिरी 2 दिनों में मिलकर जो जो भगवान को खिलाया है, जो जो फल खिलाया है, जो वो फूल खिलाया है, जो भी कुछ खिलाया है उनको, जो भी काढ़ा पिलाया है, जो भी रस पिलाया है, जो भी कषाय पिलाया है, वो सब प्रसाद के रूप में रखा रहता है। और 12वें दिन एक बड़ा जुलूस निकलता है। वो जुलूस में ये सारा जो महाप्रसाद है, जो छिलके हैं, जो फल है, जो जो बचे हुए हैं, सब इकट्ठा करके ढेर उसका लेकर मंदिर से लेकर राजा के महल में जाते हैं और राजा को वो महाप्रसाद सुपुर्द कर देते हैं। उसको कहते हैं राज महाप्रसादी, और उसको महाऔषधि भी कहा गया है। फिर 12वें दिन को शाम को राजा सारे पंडाओं को घर में बुलाते हैं और ये राज महाप्रसादी सबको थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं। अभी वो साल में एक ही दिन है, अनवसर का 12वां दिन, बाकी दिन नहीं मिलेगा, वो दिन फिनिश कर देते हैं। इसलिए भी राधा रमन का चरणामृत अगर अभिषेक हो गया 1500 लीटर का, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हो रहा है, भयंकर गर्मी में 2 घंटा में अगर उसको पी नहीं लिया आपने तो दही बन जाता है उसका। राधा रमन का चरणामृत जो है ना, वो शाम के पहले लोगों को बांट कर लोगों को पेट में डालना चाहिए उसको। अगर रखेंगे तो आपको चरणामृत नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा वो। या तो डीप फ्रिज में रखो और बम्बई लेके आओ फ्लाइट से बर्फ़ बना के। उसी प्रकार से ये जो राज महाप्रसादी महाऔषधि प्रसाद है, वो केवल एक ही दिन शाम को मिलता है और थोड़ा थोड़ा मिलता है। और कहा गया है कि ये जो ग्रहण करता है वो अनेक रोगों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये महाऔषधि प्रसाद है भगवान का। इस साल हमारे मीरा रोड में जगन्नाथ जी का विग्रह है मंदिर में, तो वो भी अनवसर का फॉलो करते हैं। तो मुझे कई बार काढ़ा प्रसाद आया मेरे ऑफिस में, बहुत अच्छा और बहुत ही क्या लगेगा कड़वा, लेकिन पीने के बाद बहुत मुख जो है वो स्वच्छ हो जाएगा एकदम, और पेट में जाते हुए अच्छा लगेगा। तो ये महाऔषधि बहुत पावरफुल है। ओके, उसके बाद में समझो आप बीमार हो, 15 दिन तक पड़े रहे, बुखार उतरा ही नहीं, 2 एंटीबायोटिक लिए, तो चेहरा भी उतर गया, तेज़ भी खत्म हो गया, तो खाना भी नहीं मिल रहा अच्छी तरह से, स्वाद भी नहीं आ रहा है मुंह में, तो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे ना आप। लेकिन एक दिन बाद ठीक लगेगा आपको, लेकिन कमज़ोरी अभी भी रहती है। तो क्या करते हैं, हम जाकर पूरा अच्छी तरह से नहाते हैं, फ्रेश वस्त्र पहनते हैं, थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होने का प्रयास करते हैं। तो तब जाकर भगवान के जो पांडा लोग हैं वो सब भगवान को मेकअप करते हैं। भगवान बीमार थे ना बहुत दिन तक, तो इसलिए क्या उत्सव का नाम है, नव यौवन उत्सव। भगवान जो बीमार होकर दर्शन नहीं दिए 15 दिन तक, अभी चेहरा उतरा हुआ है, थोड़ा सा बीमार है, थोड़ा सा अभी भी कमजोरी है, लेकिन भक्तों को मिलने की बहुत उत्सुकता है, उनको बहुत आतुर है कि रोज़ मुझे दिन रात 21 घंटा भक्तों को मिलने की आदत है, एक भी दिन गुजरता नहीं, एक प्रहर नहीं गुजरता है हज़ारों भक्तों को दर्शन किए बिना। आप कभी भी मंदिर में जाइए, किसी भी महीने में, किसी भी हफ्ते में, वीकडे में, वीकेंड में, फेस्टिवल में, ना फेस्टिवल होते हुए, सर्दी में या कुछ भी उत्सव नहीं है, किसी भी दिन जाइए, धक्का मुक्की के बिना जगन्नाथ का दर्शन नहीं होता है। कभी कभी बड़े बड़े लोगों को ना 4-4 लोग पकड़ के संभाल के लेके जाते हैं, क्योंकि इतना धक्का मुक्की, इतना स्टैम्पेड होता है वहाँ पर। इतना आश्चर्य होता है कि लोग कहाँ से आते हैं इतने, कभी मंदिर खाली रहता ही नहीं है। रात को 11:30 बजे मंदिर बंद होने का समय होता है, तो वो फूल चंदन लागे होता है, कभी कभी गीत गोविंद का गायन होता है, उस समय भी भीड़ होती है। सुबह 3 बजे जाओ
तभी भी भीड़ रहती है। तब मंगला आरती हो रही है, मंदिर खोला भी नहीं है, लोग लाइन में खड़े हैं, हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। यही महिमा है भगवान की। तो जिनको हर दिन बिना उत्सव के और उत्सव के इतने सारे भक्तों को देखने की आदत है, वो 15 दिन यानी 21 घंटे को 15 दिन में मल्टीप्लाई करो, इतने घंटे उन्होंने भक्तों को देखा ही नहीं, तो कितने व्याकुल होंगे भक्तों को देखने के लिए। और भक्त लोग क्या कम व्याकुल है क्या? वो बाहर तड़प रहे हैं, कब खुलेगा कब खुलेगा। भगवान सोचते हैं कि अच्छा मेकअप करके जाए तो सब भक्तों को आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। नव यौवन लीला करते हैं, दर्शन करते हैं, और तभी मैसेज दे देते हैं जब भी मुझे बहुत दिन अंदर रह के बोर हो गया है, मुझे घूमने की इच्छा है, रथ तैयार करो। इसलिए रथ यात्रा होती है। इतने आतुर रहते हैं बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। और वो नवयौवन जो उत्सव है उसी दिन वहाँ पर गुंडीचा मंदिर में साफ सफाई होती है। आने वाले हैं भगवान, तो वेदी को साफ करते हैं, चमका देते हैं गुंडीचा मार्जन विधि करके। हमारे अस्पताल में भी हम उस दिन पूरे अस्पताल को साफ कर देते हैं, महा क्लीनिंग कर देते हैं, डीप डस्टिंग। अभी अभी करके आए हम लोग। 15 तारीख को भक्ति वेदांत अस्पताल में गुंडीचा मार्जन का उत्सव हुआ। कीर्तन करते हुए सब भक्त लोग, डॉक्टर लोग, मैनेजर लोग, जितने भी डायरेक्टर लोग हैं, सब लोग झाड़ू देकर साफ सफाई कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। तो उस समय वहाँ पर गुंडीचा मार्जन हो रहा है, यहाँ पर भगवान सबको नेत्र दर्शन दे रहे हैं, नेत्रोत्सव। और मैंने कहा ना आपको, वो डाब में कपूर डालकर और ड्रिंक पीते हैं तो उनको दिव्य नशा आता है, और नशे में प्रेम से व्याकुल होकर, भाव विभोर होकर सब भक्तों को आलिंगन देते हैं। अभी आलिंगन देने की प्रथा बंद हो गई है, लेकिन वो आलिंगन देने की बहुत प्रथा थी पहले। रात भर भक्तों को आलिंगन देते थे। इस प्रकार से वो अनवसर काल समाप्त हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण काल है। और उसके पीछे 2 दास्तानें हैं, 2 कहानियाँ हैं, 2 कारण हैं उसके कि भगवान ने बीमार पड़ने की लीला क्यों करते हैं। क्योंकि भगवान जगन्नाथपुरी में हर दिन, संडे हो या मंडे, शनिवार हो या रविवार, उत्सव हो या नहीं हो, 21 घंटा दर्शन देते ही हैं। और उत्सव में 24 घंटा दर्शन देते हैं बिना सोए, कई दिन तक देते हैं। इसमें क्या होता है, लक्ष्मी देवी जो है ना, वो 2 एकड़ किचन है उनका। पता है कितना पहाड़ पर है वो? 2 एकड़ का किचन है। इतना विशाल, ज़्यादा होगा शायद उसका, इतना विशाल मंदिर का प्रांगण है, उसके अंदर 2 एकड़ का ज़मीन तो केवल किचन है। उसके अंदर 700 चूल्हे हैं, सब मिट्टी के बने हुए। उसमें 1000 कुक्स हैं। उसमें 500 कुक्स जो है वो फायर वर्क, यानी अग्नि के साथ में, वो ब्राह्मण होते हैं, वो अग्नि में बनाते हैं। और 500 जो होते हैं वो अग्नि के साथ काम नहीं करते हैं, वो सब्जी काटना, नारियल वो ग्रेट करना, और सारे जो जितनी सब्जियाँ जगन्नाथ खाते हैं वो काट के देना, एक ही साइज़ के जो भी है। वो भी जातियाँ फिक्स है उनकी। वो 500 भी एक जाति के हैं और 500 दूसरी जाति के हैं, फिक्स जाति के ब्राह्मण हैं। और वो फिक्स काम करेंगे, और उनका नियम है कोई बात नहीं करेगा। उनके जितने भी काम हैं वो ऑटोमेटिकली इशारे से करते हैं। उनका और एक नियम है, वो बात न करें, और बात नहीं करना चाहते इसलिए वो मुंह में पान भर के आते हैं। तो ऐसा रहेगा तो बात कैसे करेंगे, है ना। और जगन्नाथ का ऐसा एक ही मंदिर है पूरे विश्व में। बाकी सारे मंदिरों में पहले भगवान के लिए बनाते हैं, बनाने वाले उपवास करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो अपना उपवास तोड़ते हैं, यानी खाली पेट खाना बनाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसा आदेश है कि भर पेट खाकर पान मुंह में रखकर किचन में आना है। और पान मुंह में रखकर बोलना नहीं, तो कुछ गिरेगा मुंह से तो फिर अन्न भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पान चबाते रहना है सुगंधित, और बिना बात किए भोजन बनाना है। और सब लोग भर पेट आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ की भोजन करने की लीला है वहाँ पर। तो वो बनने वाले भोजन पर वासना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अरे कितना बढ़िया बन रहा है, कैसे हो सके, कब भोग लगेगा, कब मैं खा लूँगा। कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं, पुजारी सेवा लेते हैं किचन में खाना बनाने की, और देखते हैं आज क्या बन रहा है, वो मन में फिक्स करते हैं बनाते समय, ये महाप्रसाद मुझे लेके जाना है। मन में सब गणित फिक्स रहता है। जैसे भोग लगा के आया ना, पहले प्लेट में से वो उठा के बाजू में रखूँगा मैं, बांटने के पहले।
लेकिन भाइयों बहनें, हमको इस भावना से कभी भी भगवान के किचन में काम नहीं करना चाहिए। ये अपराध है। भगवान को भोग लगाए बिना किसी भी पदार्थ पर अपनी वासना बनाना ये भगवान के लिए त्याज्य है, भगवान के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं है वो। और सोच कर रखना कि मैंने बनाया है, मैंने मदद की है बनाने में, मेरे हाथ से बना है तो मुझे उसका महाप्रसाद मिलना ही चाहिए, ये जो क्या कहते हैं स्वार्थी भावना है ना, इससे भगवान की सेवा नहीं होती है। भगवान के साथ निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर ऐसे भी भक्त हैं जो मंगला में अपने घर में 8 मिठाइयाँ बनाते हैं मंगल भोग के रूप में, और उनका नियम है कि एक भी मिठाई 8 वाली 8 में से स्वयं कभी भी नहीं खाएंगे। जो दूध वाला आएगा, पेपर वाला आएगा, भंगी आएगा, प्लम्बर आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा और कोई आएगा दरवाजे पे, वो सबको बांट देंगे। वो बचा हुआ नेबर को दे देंगे, जो आएगा उसको बांट देंगे, लेकिन नियम से उसमें से एक भी पदार्थ खाएंगे नहीं कभी। इतना निस्वार्थ होकर बनाने वाले और भोग लगाने वाले भी भगवान के सेवक हमारे इस्कॉन में है, तो वो आदर्श है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा था, ये सारे जो लोग हैं ये लक्ष्मी देवी के निर्देश में काम करते हैं। वो सब लोग अपने आप को लक्ष्मी देवी के परिवार के सदस्य मानते हैं, फैमिली मेम्बर्स ऑफ लक्ष्मी। और लक्ष्मी देवी जो है वो दिन रात भगवान के भोजन के प्लानिंग में बिजी रहती है। आप सोच सकते हैं ना, जो 21 घंटा जगे रहते हैं उसमें कई बार खाते हैं वो, तो भी हर बार आप वही आइटम खिलाएंगे उनको क्या? तो लक्ष्मी देवी बहुत बिजी रहती है प्लान करने में, और साल भर बिजी रहती है। तो भगवान का और लक्ष्मी देवी का ज़्यादा मिलन नहीं होता है, क्योंकि बैठे भाई और बहन के साथ, जनता दरबार में वो भाई और बहन के साथ बैठे हुए, लक्ष्मी देवी किचन में बिजी है, और सोते केवल 3 घंटा है, तो थकते होंगे ना 21 घंटा खड़ा रहने के बाद, तो कहाँ मिलने का समय। तो बीमार पड़ने का एक कारण है लक्ष्मी देवी के साथ संग करने के लिए। उसी समय पर वो लक्ष्मी देवी बीमार पति को इलाज करने के लिए, और जो भी जड़ी बूटी डॉक्टर ने लिख के दी है, वो बनाने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर आके बोला बताएगा कि तुम्हारे पति को तुम ये काढ़ा खिलाओ, तो काढ़ा बनाएगा कौन? पत्नी बनाएगी ना। और हाथ में ला के देखिए, प्रभु जी पीजिए इसको, ये जड़ी बूटी भी दी है उसको भी चाट लो, ये मधु में दिया उसको चाट लो, उसको ये फल खा लो, अभी अन्न नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी तो रुको ठीक होने के बाद खिलाती हूँ, लेकिन बनाएगी तो वही ना। तो वो सेवा के लिए लक्ष्मी देवी वहाँ पर आती है, और उनका संग होता है एकांत में। और एक उनका एक ऐसा रहस्यमय कारण है जो मैं आपको बताता हूँ, कहानी उसकी क्या है। एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था माधव दास। वो पहले वृंदावन में थे, लेकिन अभी जब बूढ़े हो गए तो सोच लिया कि अभी जगन्नाथपुरी जाके वहीं पर जगन्नाथ के चरणों में रहता हूँ। तो वृद्धावस्था में आए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ का और उनका इतना प्रेम का संबंध था, इतना साक्ष्य था उनका, कि जगन्नाथ जी बोलते थे कि अरे मैं वृंदावन में जब था, यानी कृष्ण, तब मैं रोज चोरी करता था। वृंदावन में आकर चोरी करने को इतना मज़ा आता था मुझे। मैं खास करके गोपियों का माखन और दुग्ध पदार्थ जो है वो चोरी करने के लिए वैकुंठ छोड़ के आता हूँ वहाँ पर। लेकिन ये जगन्नाथपुरी में थोड़ा प्रॉब्लम है, कि जगन्नाथपुरी में राजा के रूप में रहना हूँ मैं, द्वारकाधीश राजा, तो सब लोग मुझे राजा की तरह रखते हैं, तो राजा के रूप में लीला करते हुए मुझे चोरी करने का आनंद नहीं मिलता है। तो एक बार ये बात वो माधवदास से करते हैं, बोलते माधवदास, तो यहाँ कोई सखा मेरे साथ चोरी करने के लिए है ही नहीं कोई। बोले आप अकेले चोरी करो, कि आपको इच्छा है तो करो आप। बोले चोरी में साथीदार होना चाहिए, कोई मज़ा आता है चोरी करने के लिए। बोले देखो जगन्नाथ भगवान, आप ये सोच रहे हो अच्छा नहीं सोच रहे हो, आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं है। क्या बोलेंगे लोग कि आप चोरी करते हो? बहुत देर चर्चा होती है उनकी, लेकिन जगन्नाथ की चोरी करने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि जगन्नाथ माधवदास को पटा लेते हैं। बोले माधवदास, आज तू ही मेरे सामने है, चल चलते हैं आज, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। ये तर्कवाद करके क्या लाभ है? मन की इच्छा तो वैसे रहते ना, और तर्कवाद किया, तर्क समझ में आया, लेकिन मन की इच्छा को क्या करें तो दोनों जाते हैं। बोले कहाँ जाना है? वो बोलते हैं कि राजा जो है ना, उसका जो कटेल का खेत है, उसका बहुत, हमारे साउथ इंडिया में नारियल का होता है खेत,
पेड़ ही पेड़, सैकड़ों पेड़ लगाते हैं लोग। तो वहाँ पर नारियल के पेड़ नहीं है, वहाँ पर कटहल के पेड़, फणस के पेड़ लगे हुए। वो बोलते हैं ये फणस जो है ना उनका खेत का बहुत प्रसिद्ध है, बहुत टेस्टी रहता है, मैं उन्हें मंदिर में बहुत बार खाया है। और चोरी क्यों करते हैं फिर, आपको मंदिर में मिल रहा है। बोलते तुझे पता नहीं है, जो ऑफिशियली मिलता है ना उसमें एक स्वाद होता है, तो चोरी करके खाते हैं ना तो दूसरा स्वाद होता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे घर में दीपावली में बेसन के लड्डू बनते थे, रवे के लड्डू बनते थे, चकली बनती थी, बहुत सारी चीज़ें बनती थी हमारे साउथ इंडिया में। तो हमको रोज़ मिलता था ना भाई, ब्रेकफास्ट में सबको मिल रहा है कि लड्डू। लेकिन वो मिलने के बाद भी दोपहर में सारे लोग सोने के बाद में चुपचाप बाथरूम में जाकर पीछे से डब्बा में हाथ डालकर चोरी करके खाने में जो आनंद था ना, वो ऑफिशियल खाने में नहीं था। फिर वो होने के बाद में हम नेबर के घर में पढ़ाई करने जाते थे, और वहाँ पर भी दिवाली में डब्बे में लड्डू भर के रखते थे। और कभी कभी वो दूसरे घर की मालकिन, हम पढ़ाई करने के बहाने कभी मार्केट जाती थी, हम घर में जाके पढ़ाई करते थे और दरवाजा अंदर से बंद करके उसके डब्बे खोलकर भी लड्डू खाते थे। वो लड्डू का जो स्वाद था ना, वो क्या कहें हम। तो जगन्नाथ जी भी बता रहे हैं माधव दास को कि वो जो चोरी करने के बाद जो खाने का आनंद है ना, वो उतना स्वाद वो ऑफिशियल कटेल में नहीं होता है। अभी कितना समझाए भगवान को, भगवान तो हर चीज़ का आर्गूमेंट दे रहे। तो फिर चलो चलते हैं। माधव दास बोलते हैं कि देखो भगवान, मैं बहुत बुढ़ा हूँ और थोड़ा दिखने में भी थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ। आप तो बालक हो, अगर पकड़े जाने का समय आएगा तो तुम जल्दी भाग जाओगे, मैं पकड़ा जाऊँगा। बोले चिंता मत करो, मेरे साथ चलो आप, मैं आपको ऐसे लेके जाऊँगा ना संभाल के कि आपको कुछ कष्ट नहीं होगा, चिंता मत करो। तो ले गए उनको अंधेरे में। राजा गजपति राजा जो ना प्रतापरुद्र का वंशज, उसके पहरेदार को चकमा दे के चले गए अंदर। और रास्ता में माधव दास को समझा रहे वो, देखो चोरी के कुछ नियम होते हैं। चोरी के कार्य को आरंभ करने के बाद में जोर से बात नहीं करना होता है, जो भी है वो कान में कुछ यानी विस्परिंग करना है, धीरे से बोलना है। और चलते वक्त भी चप्पल वप्पल पहन के जाना नहीं है, क्योंकि चप्पल की आवाज़ आती है, फटक 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 आवाज़ आती है, उससे वो पहरेदार सतर्क हो जाते हैं। चप्पल भी नहीं पहनना है, जो भी बातें करना है अधिकतर इशारे में करना है, और बोलना ही होगा तो कान में आके बोलना है, ये ध्यान रखना आप। और चोरी करने के बाद भी दूर जाने के बाद में एक एकांत में जाने के बाद बात कर सकते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है आपको। तो ये घुस जाते हैं। फिर वो उनको बोलते कान में, इस पेड़ पे चढ़ो आप, अभी खुद चढ़ना चाहिए ना। माधव दास को बोलते हैं तुम चढ़ो, तो माधव दास बोलते हैं इस पेड़ पे चढ़ूँ कि इस पे चढ़ूँ। तो भगवान बोलते हैं अरे जोर से क्यों बोल रहे हो, आराम से बोलो, मैंने कहा था ना आपको शेर से बोलो। अरे अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सुनाई कम पड़ता है इसलिए मैं जोर से बोलता हूँ। तो उसको चढ़ा देते हैं। तो ऊपर जाने के बाद बोलते हैं ये कटहरे को निकालो कि इसको निकालो, तो फिर जोर से बोल रहे हो। आप इशारे से पूछ सकते हो ना, अभी इशारा कैसे करो, अंधेरा है पूरा, कहाँ से इशारा करो, सब लाइट है नहीं, आवाज़ से ही पुकारना पड़ेगा। तो ये पुकारने के बाद इनका संवाद होने के पहले भगवान उनको बोलने के पहले ही पहरेदार आ जाता है। और पहरेदार आते ही देखता है कि एक व्यक्ति बूढ़ा पेड़ पे चढ़ा हुआ है और एक बालक भाग रहा है। तो जगन्नाथ जी भाग जाते हैं और वो बोलते हैं तुमको मैंने बताया था कि तुम मुझे फंसाने वाले हो और तुमने कहा था मुझे बचाओगे, लेकिन अच्छा पेड़ पे लटका के चले गए तुम। तो पहरेदार तुरंत पकड़ता है उसको और पकड़ के उसको राजा के महल में लेके जाता है। और सत्य तो ये है कि राजा के वो गुरु हैं माधव दास जी। सोचो आप, राजा को बीच रात में जगाता है पहरेदार, महाराज जी आपके कटहल के पेड़ खेत में कोई चोर आया है, और लेके जाता है उसको। और राजा देखता है कि कौन चोर है, कौन चोर है, देखता है अपने गुरु महाराज को लेके आए, दंडवत करते हैं, महाराज जी आप क्या कर रहे हैं। फिर वो क्या कहेंगे उनको, बोलते कटहल चाहिए थे। अरे राजा महाराज जी गुरुदेव को बोलते आपको कटहल चाहिए तो मुझे आदेश करते, मैं पूरा जितने कटहल सब दे देते आपको जाके। तो फिर कान में उसके बोल दे, क्योंकि क्या है ना, राजा के भी स्वप्न में जगन्नाथ जी बार बार आते हैं। मैंने बताया ना आपको कथा में, राजा गजपति ऐसे एक व्यक्ति है जो कितने भी वंशज उनके हो गए फिर भी उनको राजा स्वप्न में आके अभी भी आदेश देते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं। वो उनके विशेष वंशज भक्त हैं भगवान के।
तो भी बताते हैं कि मुझे ना जगन्नाथ जी ने ज़बरदस्ती चोरी करने के लिए लेके आया था। मैं उनको बहुत समझाया, तो जगन्नाथ को मेरे खेत के कटहल अच्छे लगते हैं, मैं अभी ये पूरा खेत जो है वो तुम्हारे नाम कर देता हूँ, आपके नाम कर देता हूँ, और जब चाहे आप जगन्नाथ को इसमें से कटहल खिला देना। और दंडवत करके, सत्कार करके, खाना पीना खिला के प्रेम से उनको विदा करते हैं माधव दास जी को। माधव दास जी फिर समुद्र किनारे जगन्नाथ को मिलते हैं, जगन्नाथ खेलने के लिए आते हैं। तो तुमने मुझे अच्छा फंसा दिया, हाँ, इतने वादे किए, इतना सारा बात किया, आयन मौके में भाग गया ना तुमने मुझे लटकाया, तुमने मुझे फंसाया, फिर भी तुम्हारे नाम में पूरा खेत लेके आया हूँ। एक पूरा खेत जो राजा का है वो भी मेरे नाम तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ऐसे लीला है उनकी, प्रेम की लीला। तो माधव दास जी जो है बीमार हो गए एक दिन, उनको दस्त लग गए। कैसे सुंदर लीला है ये। उस रोग को आयुर्वेद में कहते हैं संग्रहणी। संग्रहणी मतलब लगातार दस्त लगते हैं, यानी कंटिन्यूअस, रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूअस। वृद्धावस्था भी थी, दस्त भी लगे थे, और कोई रहने की जगह नहीं, तो समुद्र किनारे रहे थे। आज जाएंगे जगन्नाथपुरी में, समुद्र किनारे में हजारों लोग रहते हैं। रात को 12-12 बजे तक पानी में खेलते रहते हैं, और क्या भेलपुरी खाते हैं, क्या क्या मक्का खाते हैं, कौन खाते हैं। अभी कितने स्टॉल लगे रहते हैं लाइट लगाकर, रात भर लाइट रहता है उधर, कोई डेंजर नहीं है, बहुत लोग रहते हैं उधर। लेकिन हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब भी रात के समय पर सूर्यास्त के बाद में समुद्र किनारे जाने का साहस कोई करता नहीं था। इतना एकांत वहाँ हुआ करता था, इतना अंधेरा हुआ करता था, और घनघोर गंभीर लहरों की आवाज़ चलती थी, बहुत डरावनी स्थिति होती थी। ऐसे एकांत जगह में, भयावह स्थिति में अकेले माधव दास जी समुद्र किनारे रहते थे, और वहीं पर पड़े पड़े उनको दस्त हो गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो इतने बीमार है कि वो वहाँ से समुद्र किनारे में लुढ़कते हुए जाते हैं, ऐसे उल्टा सुल्टा। उनको खड़े होने की ताकत नहीं ना, दस्त तो हो रहे हैं, अभी उठने की शक्ति नहीं, तो वो ऐसे उल्टा होकर, क्या कहते हैं उसको, लोटपोट होते हुए समुद्र के पास जाते हैं, ताकि लहरें आएंगी तो धो देंगी मुझे, मैं अपने आप को धोने में समर्थ नहीं हूँ, इतने कमज़ोर हो गए। अब जानते हैं ना डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक होता है, सारे शरीर से सब सॉल्ट निकल जाते हैं पूरे, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, और मसल की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मैग्नीशियम खत्म होता है, तो एकदम कमज़ोर, नहीं हाइपोटोनिक हो जाता है व्यक्ति। हाइपो क्या कहते हैं, वॉलेमिक हो जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पूरा सूख जाता है आदमी। तो वो समुद्र की लहरें आई, थोड़ा साफ हो गया, लेकिन उसमें फिर करते रहते थे। तो एक दिन बीच रात में एक बालक आया और माधव दास को साफ करना आरंभ किया उसने। इतनी ग्लानि में थे, क्योंकि क्या होता है ना, पहले पहले आपको दस्त लगेंगे, आप चंगा रहेंगे, लेकिन बहुत दस्त होंगे ना, आप बेहोश जैसे हो जाएंगे। मैंने देखा हुआ है मेडिकल फील्ड में कि लोगों का जो सोचने का तरीका है वो भी बिगड़ जाता है, वो कुछ ऐसे असंबद्ध बातें करने लगते हैं, दे टॉक इररिलेवेंट थिंग्स, कुछ भी बातें करते, चिल्लाते, कुछ भी करते रहते हैं पागलों की तरह, क्योंकि सोडियम कम हो जाता है। तो वैसे इनको ग्लानि में थे वो, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है उनको। तो ऐसे में उनको कुछ कुछ ऐसा फेंट सा अनुभव होता है कि कोई हाथ लगा रहा है और साफ़ कर रहा है मुझे, तो कुछ समझने का भी चांस नहीं है। सेकेंड डे भी बालक आता है और फिर उनको साफ़ करता है, तब थोड़े अच्छे हो जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पर्श का अनुभव होता है, लगता है कोई बालक आके मुझे साफ़ कर रहा है। तो धुंधले आवाज़ में पूछते हैं, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? तो कहते मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तो आपको देखा आप बीमार हो, दस्त कर रहे हो, मुझे दया आएगी, आपकी सेवा करने का मन करा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगले दिन भी आया, अगले दिन भी आया, और ये थोड़े थोड़े अच्छे होते गए। और जब अच्छे होते गए ना, तब वो कुछ दिन के बाद में उनका ऐसा अनुभव आया कि इतनी रात गए जगन्नाथपुरी के सुनसान भयानक किनारे समुद्र के, कौन आ सकता है, कौन साहस कर सकता है? भक्त तो थे ही वो। तो उनके मन में विचार आया कि एक भगवान के अलावा ये साहस कोई नहीं कर सकता है पूरे जगन्नाथपुरी में। ये सोच विचार के बाद नेक्स्ट डे जब भी रात को भगवान आए, यानी बालक तो भगवान ही थे, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया आपके सामने। तो नेक्स्ट डे जब भी वो बालक आया तो उसने बोला मुझे हाथ मत लगाना। बोले क्यों? इतने दिन से आपकी सेवा कर रहा हूँ, आज भी सेवा करने आया हूँ। बोले नहीं,
मैं जानता हूँ आप कौन हो, आप स्वयं भगवान हो। बोले मैं कहाँ भगवान हूँ, मैं तो बालक हूँ, यहाँ से मैं चलता रोज आता रहता हूँ, मैंने आपको देखा, मैं आ रहा हूँ, मैं भगवान भगवान कुछ नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, फिर संकोच मत देना, आप सेवा करने देना। बोले नहीं, इतनी रात गए, भयानक रात के अंधेरे में एकांत में यहाँ पर कौन आ सकता है आपके अलावा, आप स्वयं जगन्नाथ हो, बस अभी आपका नाटक बंद करो, अपने रूप का दर्शन दे दो मुझे आप। तो नहीं नहीं हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ करते करते उस दिन में धो लेते, अगले दिन और अच्छा हो जाते। तभी वो थोड़ा विरोध करने की शक्ति प्राप्त करते हैं और वहाँ से उठ के भागने लगते हैं। मैं आज आपको मेरे बदन को छूने नहीं दूंगा, आप भगवान होकर इतना गंदा काम कर रहे हो मेरे लिए, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, और कुछ करना है तो कुछ अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन मेरी गंदगी आप साफ कर रहे हो, मत करो भगवान, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे लिए आपके हाथ से ऐसी सेवा हो रही है, मैं बहुत संकोच में हूँ। उठ के भागने लगे, भगवान भी भागने लगे उसके पीछे। तो पहले आप बताओ आप कौन हो। तो भक्त की इतनी तीव्र इच्छा देखकर फिर वो बालक को जगन्नाथ स्वरूप दिखाना पड़ा, उनको दर्शन दिया। तब तक 15 दिन बीत चुके थे। 15वें दिन भगवान दर्शन दे रहे हैं और माधवदास जी अच्छे हो गए हैं और बात कर रहे हैं, पूरे अच्छे नहीं हो गए लेकिन ठीक है, बात करने लायक है, होश में आ गए, कम से कम ग्लानि कम हो गई। तो माधवदास जी जगन्नाथ को कहते हैं क्यों कर रहे हो आप मेरी सेवा। बोले आपकी अवस्था देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, आपको मैं देख नहीं सकता, आपको मेरे भक्तों को इतना कष्ट सहते हुए। तो माधवदास कहते हैं अरे आप तो भगवान हो ना, आप तो कुछ भी कर सकते हो, ये दस्त को ठीक करने के लिए क्या तकलीफ है क्या आपको, एक चुटकी में ठीक कर सकते हो ना आप, इतना सेवा करने की ज़रूरत क्या है मेरी। अगर आप चाहते हो, आपको मेरे तकलीफ में इतना आपको कष्ट हो रहा है तो ठीक कर दो मेरे दस्त को, आप ये काम क्यों करते हो आप। भगवान ही बड़े चालाक है, अबे भगवान क्या नहीं कर सकते, चाहे तो एक झटकी में उसका बीमारी ठीक कर सकते। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो कर्म है ना ये 30 दिन का है, तुम्हें 30 दिन तक ये बीमारी रखने वाली है, और मैं नहीं, मेरे पास बल नहीं तुम्हारा कर्म को नष्ट करने के लिए। 15 दिन तो तुमने निकाल लिए और 15 दिन बाकी है तुम्हारे। तो वो कह रहे नहीं 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 आप मुझे ठीक कर दो। मैं ठीक नहीं कर सकता आपको, लेकिन एक काम जरूर कर सकता हूँ, ये तुम्हारे जो कर्म है ना मेरे ऊपर ले सकता हूँ और तुम ठीक हो सकते हो। तो ये जो डिस्कशन हुआ उसके वजह से अगले 15 दिन का जो बीमारी था माधवदास का, वो जगन्नाथ ने अपने ऊपर ले लिया और उसी दिन माधवदास मुक्त हो गए, क्योंकि उतना ही कर्म बाकी था उनका। तो वो 15 दिन का जो बीमारी है वो भगवान बुखार के रूप में अनवसर में सहन करते हैं, अपने भक्त के आनंद के लिए लिए हुए कर्म जो है वो भगवान सहन करते हैं। तो ये दूसरा कारण है कि भगवान अनवसर काल अभी भी क्यों बनाते हैं, उस भक्त की याद में जो कब का चला गया उनके धाम में, लेकिन वे अभी तक वहीं खड़े हुए हैं नारद मुनि की इच्छा के अनुसार, और अपने भक्त की याद में हर साल 15 दिन का अनवसर काल को वो अनुभव करते हैं। इसे कहते हैं भक्तवत्सल भगवान, है ना। हम सब लोगों को ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको अपने जीवन का सर्वस्व बनाना चाहिए। वो अपने भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं वो भगवान अपने भक्त के लिए। हम लोग अभी तक उनको समझे नहीं हैं, इसलिए बार बार हमें संतों के मुख से, शास्त्र के मुख से ये भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए। भगवान की भक्त वत्सलता प्रकट होती है। क्या नहीं किया उन्होंने, वो गजेंद्र को बचाने के लिए कहते हैं 2-3 क्षण में वैकुंठ से आ गए वो। और हमारे वैदिक शास्त्र में, मैथमेटिक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर मन की गति से, देखो एक होती है ध्वनि की गति, इससे ज़्यादा होती है प्रकाश की गति, पता है ना आपको। जब बिजली चमकती है ना आकाश में, तो पहले चमकती बिजली दिखती है, बाद में आवाज़ सुनाई पड़ता है कुछ समय के बाद, है ना। वाई? बिकॉज ध्वनि की गति कम होती है, प्रकाश की गति ज़्यादा होती है। जब बिजली कड़कती है तो प्रकाश पहले पहुंचता है, आवाज़ बाद में आती है। तो एक है ध्वनि की गति, बहुत तेज़ होती है वो, उससे तेज़ प्रकाश की गति होती है, लेकिन कहा गया है कि उससे भी तेज़ गति मन की होती है। तो मन की गति से अगर कोई यात्रा करेगा तो कहते हैं 40,000 साल लगेंगे वैकुंठ तक पहुंचने के लिए, ऐसे वेद में कहीं लिखा हुआ है। क्या बताया मैंने? मन की गति से सलग, हाँ, बीच में कोई ब्रेक लेके नहीं,
कंटिन्यूअस अगर मन की गति से प्रवास करेगा तो 40,000 साल के बाद में वैकुंठ पहुंच सकता है। इतना अंतर है यहाँ से वैकुंठ में। सब दिव्य है ये, लेकिन समझना मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया आपको दिया है। उतना सारा अंतर भगवान ने वो गजेंद्र के लिए कुछ क्षणों में गुजारा। वहाँ से वो गरुड़ को लेके निकले थे, लेकिन इतनी गति से भगाया, गरुड़ के मुख में झाग आया, गरुड़ बेहोश हो गया। तो अभी वाहन के ऊपर बैठना है तो वाहन बेहोश, तो वाहन को अपने कंधे पर लिया और खुद ऊंचे उतरे। बोलो, ये उनकी भक्त वत्सलता है भगवान। गरुड़ को बाद में नरसिंह किया उन्होंने, बेहोश गरुड़ को बाजू में रखा, पहला उसको वो चक्र निकाल के वो मगरमच्छ को काट डाला और अपने हाथ से, अपने दिव्य कर कमलों से वो गजेंद्र को उन्हें बाहर निकाला। और वो दिव्य हस्त कमल के स्पर्श से गजेंद्र के जितनी भी वासनाएं, कामनाएं जितनी भी थे संचित, वो सब स्वच्छ हो गए। गजेंद्र पुनः जैसे पूर्व जैसा हो गया। हाँ हाँ, जो गंधर्व था वो नहीं, इंद्रद्युम्न राजा था, वो पुनः रूप प्राप्त कर लिया उसने। गाय गीद अजामिल गणिका, कैसे कैसे भक्तों को भगवान ने कैसे कैसे बचाया है, कैसे कैसे दर्शन दिया है, कैसे कैसे प्रेम की लीलाएं की भगवान ने। तो भगवान के सारे ऐश्वर्य में उनकी भक्त वत्सलता जो है वो सबसे प्रधान है। जो भक्त पर वो प्रेम करते हैं वैसा उनका और कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो जगन्नाथ जी इसमें विशेष है। जगन्नाथ की कई सारी कहानियाँ हैं और सारी लीलाओं का एक सार होता है, वो है भक्तों के ऊपर का प्रेम। वो भक्तों के ऊपर से प्रेम से ही सब कुछ काम करते हैं। अभी कृष्ण अगर उन्होंने वो यमलार्जुन पेड़ों का उद्धार किया तो क्यों किया? उनके प्रेम से नहीं किया। नारद मुनि ने वादा किया था उनको कि तुमको भगवान आके तारेंगे। नारद मुनि की याद आई उनको उखल में बनने के बाद में, इसलिए बाहर गए हो कि मेरे भक्त का वादा मुझे पूरा करना है। क्योंकि भक्त ने वादा किया था ना कि आएंगे भगवान तुमको तारेंगे। तो नारद मुनि के लिए, नारद मुनि पर जो प्रेम है उसको जताने के लिए उन्होंने उनको गिराया और मुक्त कर दिया। बकासुर उत्कर्ष नाम का राक्षस था, वो गया जाजली मुनि के आश्रम में और वहाँ पर मछली खाने लगा। तो मुनि ने कहा मत खाओ मछली, यहाँ पर हमारे सब जीव सौहार्द में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, यहाँ पर कोई किसी का वध नहीं करता है। फिर भी खाता रहा मछली। तो जाजली मुनि ने कहा बहुत मछली खाने की इच्छा है तुमको, जाओ बगुला बन जाओ। क्योंकि बगुला जो पानी में खड़ा रहेगा ना, ध्यान लगा कर, ऐसे लगता है कि बगुला भगत क्यों कहते हैं। वो संज्ञा कहाँ से आई? क्योंकि लगता है कि एक पाँव में खड़ा है, इतना ध्यान लगा के रखा है कि हिलता भी नहीं है, इतनी एकाग्रता, लेकिन देखता है मछली की ओर और तुरंत जाके मछली को पकड़ता है। तो वैसे ही कर रहा था वो, इतना सारा मछली खाने की इच्छा, जा बगुला बन जा। तो वहीं कहीं बगुला बन गया, तो नम्र हो गया, ऋषि के चरणों में गिर गया। तो ऋषि को दया आई, उसने कहा कि ठीक है बगुला तो बन जाओगे, अभिशाप दिया है तुमको, 4 लाख वर्ष बगुला बनोगे, लेकिन आखिर में 28वें वैवस्वत मनु के द्वापर में कृष्ण आएंगे और तुम मुझे निगल जाओगे, उसके अपने पेट में रखोगे, फिर उसका वो आपका उद्धार करेंगे। तो जब बगुले को उन्होंने देखा उधर क्या खायरे में, खदीर वन में देखा, तो उनको जाजली मुनि की याद आई। तो जाजली मुनि ने इसका उद्धार करने का वो वादा किया था ना, तो मुझे वो निभाना पड़ेगा। तो उसको मारा भगवान ने, जाजली मुनि के लिए, उसके शब्द को रखने के लिए, वाणी को सत्य करने के लिए। सोचो आप, ये रहस्य कौन बताएगा हमको? साधु लोग बताएंगे, संत बताएंगे, गुरुजन बताएंगे। अपने आप ये सब लीला पढ़ के समझ में नहीं आएगा आपको कि भगवान ने क्यों किया, इसका अंदर का रहस्य क्या है। तो ये सारे रहस्य जो है, इसमें भक्त वत्सलता छुपी हुई है। और हम सब लोगों को अगर ये समझ में आया और हमने वो से भक्त बनने का प्रयास किया, तो वैसे वत्सलता भगवान हमको भी दिखाएंगे और दिखाते हैं। मैं आपको निश्चित बताता हूँ, यकीन के साथ बता रहा हूँ, मैं निष्ठा के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप प्रामाणिक भक्त बनेंगे, महान भक्त बनेंगे तो आगे की बात है, लेकिन अगर प्रामाणिक सिंसियर डिवोटी बनेंगे तो आप और हमारे जीवन में भी वो वात्सल्य दिखाएंगे भक्त, भगवान भक्त के लिए। और ये अनुभव जब होता है तो आप शब्दों में लोगों को वर्णन नहीं कर सकते कि मुझे कैसे कृपा हुई मुझ पर, कैसे भगवान ने अपना वात्सल्य मुझ पर दिखाया। इसके लिए भी थोड़ी प्रामाणिकता, सिंसियरिटी होने की आवश्यकता है, समझने के लिए भी कि भगवान ने कैसी कृपा की हम पर। लेकिन निश्चित रूप से हमारे आप जैसे साधारण भक्तों के जीवन में भी वो भक्त वत्सलता का दिव्य अनुभव भगवान देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। क्या कहते तुकाराम महाराज?
जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती, चालविशी हाथी धरुनिया। जहाँ पर भी मैं जाता हूँ भगवान, मुझे पता है, मुझे अनुभूति है कि आप मेरे साथ चल रहे हो। और ये भगवान आप मेरे केवल साथ में नहीं चल रहे हो, मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रहे हो। चालविशी हाथी धरुनिया, हाथ पकड़ के चला रहे हो और ये जंजाल से बाहर निकाल रहे हो प्रेम से, एक माता की तरह। जैसे मेले में माता अपने बालक की उंगली पकड़ती है और बोले छोड़ना नहीं मुझे, आप तो गुम हो जाओगे, वैसे आप मुझे इस दुनिया के मेले में हाथ पकड़कर चला रहे हो। ये हर एक भक्त की अनुभूति है और एक भक्तों की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं अगर उनका नाम लेता हूँ तो मेरे हर कदम मेरे साथ में रहते हैं। केवल साथ में रहते नहीं है, हाथ पकड़कर चलाते हैं और दुनिया से बेड़ा पार कर देंगे। तो जगन्नाथ भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।